बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो लास्ट टाइम तक जो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 जो आपका क्या नाम है कंपाउंडिंग एंड डोजेज क्या नाम है कंपाउंडिंग एंड डोजेज फार्मूलेशन वगैरह, या आप जिसको कह लेते हैं कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, वो चैप्टर 3 हमारा अभी क्लोजिंग में चल रहा है, क्लोज होने वाला है चैप्टर। उससे पहले हमारा जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो टाइप्स ऑफ क्लोजर थे। टाइप्स ऑफ क्लोजर के बाद जो हमारी आती है यूनिट डोजेज पैकिंग, उसको आज पढ़ेंगे। और CRC चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स या क्लोजर्स जो कह रहे हैं आप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला आता है आज के टॉपिक में वो है यूनिट डोजेज पैकिंग। यूनिट डोजेज पैकिंग। अब यूनिट डोजेज पैकिंग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यूनिट डोजेज पैकिंग होती क्या है। यूनिट से क्या मुराद होता है, आपकी जो कैप्सूल या गोलियों का पत्ता होता है उसको यूनिट कहते हैं। एक यूनिट के अंदर कितनी मेडिसिन होती हैं, 10 कैप्सूल या 10 गोलियाँ हो या 7 गोलियाँ हो, तो वो तमाम एक पत्ते के अंदर जितनी गोलियाँ हो उसको हम यूनिट कहते होते हैं। तो यूनिट ये हो गया यूनिट डोज पैकिंग, मतलब यूनिट की हम पैकिंग किस तरह करते हैं, यूनिट के अंदर जो डोज होते हैं उसकी पैकिंग हम किस तरह करते हैं। आपने देखा मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी अब आजकल मौजूद है यूनिट डोजेज पैकिंग की। ठीक हो गया। सबसे पहली कौन सी होती है हमारे पास, स्ट्रिप्स प्लास्टिक पॉलीमर की बनी हुई। प्लास्टिक होता है उसकी बनी हुई होती हैं, पीछे से कली लगाकर उसको बंद किया जाता है, तो वो हमारी होती है स्ट्रिप डोजेज, स्ट्रिप यूनिट डोजेज, और वो प्लास्टिक से मिलके बनी होती हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्ट्रिप यूनिट डोजेज। ठीक हो गई, ये हमारी टाइप 1 आ गई। स्ट्रिप यूनिट डोजेज, स्ट्रिप मतलब क्या कहते हैं, एक पत्ते को स्ट्रिप हम कहते हैं। तो प्लास्टिक से बनी होती हैं, पॉलीमर्स की बनी होती हैं, ये आप यूँ समझ लें। पॉलीमर आपको बताया था क्या होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं वो। और ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही है ना जी। टैबलेट्स और कैप्सूल की पैकिंग के लिए स्ट्रिप डोजेज आपने काफ़ी देखी होंगी। सबसे ज़्यादा जो थी वो स्ट्रिप डोजेज ही हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। कैप्सूल वगैरह और इनकी गोलियां वगैरह जो होती हैं तमाम की तमाम इसके अंदर स्ट्रिप डोज फार्म के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक और यूनिट डोजेज फार्म होती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, एलो पैकिंग या एलुमिनियम पैकिंग। मेडिकल की ज़बान में हम इसको एलो कहते हैं। एलो मतलब एलुमिनियम ओनली, सिर्फ एलुमिनियम ही है हमारे पास यहाँ पर। तो एलो पैकिंग जो होती है हमारे पास, अच्छा ये और उसमें फ़र्क नहीं होता इतना, बाज़ाहिर देखा जाए तो एक ही होती है, लेकिन ये होता है कि स्ट्रिप के अंदर से हमें पता लग रहा होता है कि इसके अंदर कैप्सूल किस कलर का है, लेकिन एलुमिनियम के अंदर हमें नहीं पता लगता कि इसके अंदर कैप्सूल किस तरह का है। ये एलुमिनियम पैकिंग अब उनकी लिए इस्तेमाल होती है जो कि हीट से ख़राब हो जाती हैं जल्दी। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रिपरेशन मौजूद है कि जिनको थोड़ी सी हीट मिले तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए ये इस्तेमाल होती है कि ये इनको ख़राब ना हो जाए जल्दी। तो एलुमिनियम पैकिंग एलो पैकिंग कहते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है जहाँ पर हमारी ये हीट रेजिस्टेंट पैकिंग है, ये हीट को अंदर नहीं आने देती। पहले जो सिरप थे हमारे शरबत वगैरह, उनके लिए हमें पढ़ा था कि वो इस्तेमाल होती है अपना ब्लैक कलर पैकिंग में, उसके ऊपर शीशे के ऊपर ब्लैक कलर की हम पैकिंग कर देते हैं ताकि अंदर रोशनी ना जाए और हमारा जो कंटेमिनेंट्स हैं वो सेफ रहे। ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास एलो पैकिंग ही है। हीट रेजिस्टेंस, ये अब लिक्विड के लिए जो इस्तेमाल होती है वो हमारे पास काले कलर का कलर कर देते होते हैं, लेकिन इसके लिए हम एलुमिनियम पैकिंग या एलुमिनियम फॉइल पैकिंग को इस्तेमाल में लाते होते हैं। इसके अलावा कैप्सूल को यूनिट डोजेज पैकिंग हमारे शीशे में भी होती है, ग्लास के अंदर।
लेकिन वो यूनिट नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक डिब्बा ही हो जाता है। ग्लास पैकिंग आपके अक्सर मल्टी विटामिन सरबैक्स जी वगैरह जो कैप्सूल हैं वो ग्लास पैकिंग के अंदर आते होते हैं, लेकिन उनको यूनिट डोजेज पैकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक पूरी की पूरी पैकिंग होती है, इसलिए यूनिट डोजेज पैकिंग में उसको रखना किसी हद तक ठीक नहीं है, लेकिन हम रख भी सकते हैं, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारी यूनिट डोजेज पैकिंग है। यूनिट से मुराद होता है कि एक गोली का जो भी हमारा ये है पत्ता वगैरह उसको हम कहते होते हैं यूनिट। एक यूनिट कितनी डब्बियों का हो सकता है ये स्पेसिफाइड नहीं है, वो मे बी 10 गोलियों का हो, 10 कैप्सूल का हो, 7 गोलियों का हो, 7 का हो, या एक ही गोली हो सकता है उसके अंदर मौजूद हो, पूरी पैकिंग के अंदर यूनिट के अंदर एक ही गोली मौजूद हो। और अच्छा इसका यूनिट डोज पैकिंग का की जाती है, ये हमारे पास सेकेंडरी पाइप होती है ना पैकिंग, पहले तो डब्बा होता है उसके अंदर से हम स्क्रिप्ट निकालते हैं। तो यूनिट डोज पैकिंग हमारे पास इसलिए की जाती है ताकि उस मेडिसिन की प्रिपरेशन को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हवा, होस्टाइल इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट बाहर का है वो ख़राब है, तो उससे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है, नमी भी मौजूद है, वो हमारी प्रिपरेशन को ख़राब करेगा। तो उससे बचाने के लिए हम यूनिट डोज पैकिंग जो है वो करते हैं, सेकेंडरी पैकिंग, ताकि ख़राब ना हो हमारी प्रिपरेशन। तो ये होगी हमारी डोजेज पैकिंग, यूनिट डोजेज। अच्छा आज हमारा जो लास्ट आज का है ना, इसके बाद मेरे ख्याल में ये क्लोजर और कंटेनर सिस्टम हमारे ख़त्म हो जाएंगे। वो हमारा चाइल्ड रेजिस्टेंस पैकिंग है या कंटेनर है या क्लोजर कह लें, चाइल्ड रेजिस्टेंट, उसके बारे में बताएंगे आपको किस तरह वो काम करता होता है। चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ठीक हो गया। इनको हम क्या कहते होते हैं, CRC, इनको हम CRC भी कहते हैं, CRC चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स, ठीक हो गया। CRC कंटेनर, इनका क्या काम होता है कि चाइल्ड्स जो होते हैं हमारे बच्चे, हमें पता है घर में अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो वो चाइल्ड जो होते हैं उसको निकाल कर, ये हमारा कंटेनर है तो इसको निकाल कर उसके अंदर जो मौजूद प्रिपरेशन है उसको मे भी निगलने की मुंह के अंदर कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारे पास आपको जैसा का अंदाज़ा है काफ़ी हमारे पास ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जो कि पॉइजनिंग होती हैं, पॉइजन काज करती हैं, मतलब जहर होती हैं। तो बच्चों को चाइल्ड पॉइजनिंग से बचाने के लिए ये हमारे पास पैकिंग आई है। किसके लिए? चाइल्ड पॉइजनिंग, अवॉइडिंग टू अवॉइड चाइल्ड पॉइजनिंग, ठीक हो गया जी। चाइल्ड पॉइजनिंग से बचाने के लिए हमारे पास ये इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया जी। अब जो हमारी ये CRC पैकिंग होती किस तरह की है, तो जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के मैकेनिक्स वगैरह थे जो इनको डिज़ाइन करते थे पैकिंग वगैरह कंटेनर वगैरह को, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जो हमारे बड़े होते हैं उनमें ताकत ज़्यादा होती है, तो वो ताकत ज़्यादा लगा कर किसी ऐसा कंटेनर अगर हम बना दें जिसमें को खोलने में ताकत ज़्यादा लगती हो तो बच्चे उसको कभी नहीं खोल पाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे कंटेनर बनाए जो कि ना हमारे कह लें कि बच्चे आम तरीके से खोल नहीं सकते। तो उनमें से एक कौन सा था जी? एक था उसमें से पाम एंड टर्न कंटेनर, ठीक हो गया। नंबर 1 पाम एंड टर्न में क्या होता है, कोई भी हमारा कंटेनर मौजूद है उसको खोलना है, इसको अगर मैंने खोलना है तो उसको मैंने यूं करके फिर इसको घुमा के खोलना है। अब ऊपर से जो वज़न लग रहा है उसकी वजह से ये खुल रहा है, क्योंकि थोड़ा नीचे जाएगा फिर इसको मैं घुमाऊंगा खुल जाएगा। तो पाम एंड टर्न बच्चे ऐसा नहीं कर पाते अक्सर, बल्कि ज़्यादा नहीं कर पाते, तो वही उनके लिए खोलना ये मुश्किल होता है। पाम एंड टर्न, पाम इसको कहते हैं, हथेली को हम पाम कहते हैं, पाम और फिर टर्न,
टर्न कर देना, इसके नाम से ही पता लग गया हमें। दूसरी पैकिंग जो हमारे पास होती है वो हमारी होती है स्नैप पैकिंग, स्नैप कह लें या आप स्नैप कंटेनर पैकिंग। CAC 10,000 की, जैसे आपको पिछली बार भी मैंने बताई थी कि CAC 10,000 की होती है, तो वो स्नैप पैकिंग होती है। मतलब जब उसको हम उठाते हैं ना, निकालते हैं, तो आवाज़ आती है, स्नैप की आवाज़ आती है, चुटकुली की आवाज़ आती है, तो स्नैप पैकिंग हमारी। ये भी बच्चे आराम से नहीं खोल सकते, क्योंकि आपको पता है उसके लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। अगर थोड़ा बच्चा बड़ा होगा तो वो खोल लेगा, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो उसको नहीं खोल सकता। तो स्नैप पैकिंग आ गई हमारी, पाम एंड टर्न पैकिंग आ गई। उसके बाद हमारा इसके अलावा और भी हमारी काफ़ी टाइप्स होती हैं। क्लिकर क्लोज पैकिंग, क्लिक करके उसको फिर क्लोज किया जाता है, क्लिकर क्लोज पैकिंग। क्लिक एंड क्लोज कंटेनर, क्लिक एंड क्लोज कंटेनर, थर्ड वन। तो ऐसी हमारी काफ़ी टाइप्स होती हैं। तो चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर बेसिकली वो होते हैं CRC जो कि बच्चों को क्या नाम है, बच्चों को क्या नाम है, उसको ना खोल सके, इसके लिए डिज़ाइन किया गया था। और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हद तक इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा हद के लिए, क्योंकि ये हमारे पास काम के हैं। इनसे हम बच्चों को जो होता है ये अक्सर मसले वगैरह, उनसे हम जान छुड़ाई जा सकती है, पॉइजनिंग वगैरह, या बच्चे अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं तो उनसे हमारी ये जान छूट जाती है। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा आगे चैप्टर आएगा उसको शुरू करेंगे। आज यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 7 जो था कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे इंशाल्लाह, वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो इंशाल्लाह आप मुझसे लाजमी पूछिएगा। कल मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।